लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो कई जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में अलर्ट जारी किया गया। मानसून सीजन में बारिश कम होने से किसान बेहद परेशान नजर आए। तो दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में बरसात। मानसून सीजन में बारिश कम होने से किसान परेशान। दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश। चंडीगढ़ में बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं करनाल के जिले की बात करें तो करनाल में भी आंशिक रूप से पूरी तरह से बादल छाए हुए और हल्का बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। और लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से करनाल की जनता की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का सामना हरियाणा के वासी और करनाल की जनता लगातार करती रही थी, उसके चलते कहीं ना कहीं हरियाणा वासी की बात करें या करनाल की जनता की बात करें, पूरी तरह से राहत मिलती नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से प्री मानसून जुलाई महीने की शुरुआत में एक्टिव होता हुआ नजर आया था, फिर बीच में ढीला पड़ा और कहीं ना कहीं फिर एक बार पूरी तरह से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बारिश देखने को मिल रही है और उमस जैसी गर्मी से प्रकोप पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून एक्टिव हुआ है, उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता में खुशी की लहर तो दौड़ी है, मगर फिर भी किसानों के लिए भी एक समस्या का साधन बना हुआ है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से धान का जिला प्रधान देश कहा जाता है करनाल को, उसी तरीके से लगते चलते कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश आने की भी संभावना बताई जा रही है। मगर करनाल जिले में अभी हल्का मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि यह बारिश लगातार नहीं हो रही है, बल्कि बीच बीच में रुक रही है। बारिश रुकते ही धूप निकल जाती है और हवा में नमी काफ़ी बढ़ जाती है। इस वजह से लोगों को तेज उमस का सामना भी करना पड़ रहा है। तापमान बहुत अधिक नहीं होने के बावजूद भी नमी के कारण गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मानसून सक्रिय है, लेकिन बारिश एक समान नहीं हो रहा है। कहीं अच्छी बारिश हो रही है तो कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं। इस कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक करनाल जिले में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होना, उमस जैसी बनी रहने की संभावना बात बताई जा रही है। मगर आपको बता दें, करनाल कृषि प्रधान जिला है और इस समय धान की फसल अपने महत्वपूर्ण चरण में ऐसे बदलता मौसम किसानों के लिए राहत भी लेकर आए और चिंता भी है। जहाँ बारिश खेतों में पानी की उपलब्धता बनी हुई है, वहीं लगातार मौसम और अधिक नमी के कारण फसलों में रोग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। कई किसानों का कहना है कि सिंचाई का जन शस्य है, यदि सिंचाई कर दी गई तो उसके बाद बारिश हो जाएगी और खेतों में पानी भर सकता है। यदि वह सिंचाई ना करे तो बारिश ना हो तो फसल पर असर पड़ सकता है। ये कारण है किसान मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर बनाए। किसी से भी किसानों को सलाह है कि वे खेतों में पानी की स्थिति नियमित निरीक्षण करें, बिना आवश्यकता के सिंचाई न करें। यदि खेतों में पानी अधिक भर गया तो उसे निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही फसल को किसी प्रकार या रोग या कीट के स्वास्थ्य लक्षण दिखा तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से बात भी करें। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि उमस वाले मौसम में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है। ऐसे में पर्याप्त पानी, हल्का भोजन करना और लंबे समय तक तेज धूप रहने से बचना। यदि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले दिनों में करनाल जिले में मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बीच बीच में बारिश से बादल चलते रहे, इसलिए किसानों, वाहन चालक मौसम के ताज़ा नज़रों पर बनाए रखने की सलाह भी दी है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से करनाल में लगातार मौसम परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है, वहीं जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता को राहत तो मिलकर नजर आ रही है। मगर फिर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की बात करें, जो टीमें हैं ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू मलेरिया पर पूरी तरह से कमर कसे हुए और लगातार जनता को जागरूक करने का काम जो है लगातार करनाल की जनता भी पूरे सहयोग कर रही है। जिसके चलते आपको बता दें कि मलेरिया के सिर्फ 3 और डेंगू के 7 केस देखने को मिली है। जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उससे भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव नजर ग्राउंड लेवल पर काम करता नजर आ रहा है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार सिंह।